हे मेरे बांके बिहारी, मैं जाऊं तेरे बलिहारी। मैं तुम्हें गुलाब क्या चढ़ाऊं, वो तो एक पल में बिखर जाएगा। लेना है तो मेरा दिल ले लीजिए, जो हर सांस के साथ राधे राधे गाएगा। हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे सच्चे भक्त की कहानी जो आपको हमेशा के लिए श्री कृष्ण से जोड़ देगी और आपको श्री कृष्ण की करुणा पाने में मार्गदर्शन दिखाएगी। यह कहानी मथुरा से कुछ मील दूर पर बसे एक गांव की है, जो आज के समय में भी आधुनिकता से वंचित है, लेकिन कृष्ण लीला वहाँ पर आपको आज भी देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के रूप में पूजे जाते हैं और अपने इसी रूप में चमत्कार करते हैं। दरअसल इसी जगह पर लड्डू गोपाल के एक भक्त ने अपना दम तोड़ दिया था। जब से ही वहाँ लड्डू गोपाल अलग अलग बच्चे का रूप लेकर अपनी भक्त को ढूंढते फिरते हैं। वहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ एक बार काफ़ी बूढ़ी औरत आई थी। वह फटी हुई साड़ी पहने हुए थी और आंखों में दर्द लेकर आई थी। इधर उधर वह घूम रही थी। उसको ऐसे परेशान देखकर पास के मंदिर के पुजारी ने पूछा, माता जी, आप इस तरह परेशान क्यों घूम रही हो? क्या चाहिए आपको? तब उस बूढ़ी औरत ने रोते रोते सारी दास्तां बताई। वह बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और उनके ही आशीर्वाद से उसकी कई जगहों पर करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। उसके 2 लड़के थे और वह चाहती थी कि उसके बाद उसकी दोनों बहुएं लड्डू गोपाल की सेवा करें और घर में सुखमय वातावरण बनाकर रखें, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी दोनों बहुएं ज़मीन जायदाद के लिए हमेशा लड़ती रहती थी और घर में दिन रात का कलेश होता था और ऐसा शादी के कुछ महीने बाद से ही होने लग गया था। हद तो तब हो गई जब उस बूढ़ी औरत को उन दोनों बहुओं ने मिलकर मारा पीटा। इसके अलावा वह उसको खाना भी नहीं देती थी और इसकी शिकायत जब उस औरत ने अपने बेटों से की तो उन्होंने भी उसको घर से मार पीट कर बाहर निकाल दिया और लड्डू गोपाल को भी घर से बाहर फेंक दिया, जिसका दर्द उस औरत के मन में बस गया, क्योंकि जिसको उसने सालों से बच्चे की तरह पाला था उसको उन्होंने घर से बाहर फेंक दिया। जब उसने लड्डू गोपाल को उठाया तो उसे लगा जैसे मूर्ति से खून बह रहा है और यह देखकर वह बूढ़ी औरत घबरा गई और अपने लड्डू को लेकर अस्पताल गई, पर वहाँ पर भी लोगों ने उसे पागल कहा और वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया। अपने लड्डू के साथ भटकते भटकते वह मथुरा के इस गांव में पहुंची। पुजारी ने बताया, जब वह महिला इस गांव में आई थी तब वह बहुत परेशान हो रही थी और कह रही थी, मेरे लड्डू को चोट लग गई है, मानो जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए परेशान होती है। यह दृश्य काफ़ी भावुक था। फिर उस बूढ़ी औरत ने पुजारी को लड्डू गोपाल सौंप दिए और कहा, इनको अस्पताल ले जाओ, ये ठीक हो जाएंगे। यह कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपना दम तोड़ दिया। फिर उसके घर वालों को बुलाया गया और उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। उस पुजारी ने लड्डू गोपाल को मंदिर में रखा था, परंतु उसी रात लड्डू गोपाल घुटनों के बल चलकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर उस बूढ़ी औरत ने अपना दम तोड़ दिया था। एक दिन जब सभी गाँव वासियों ने उस मूर्ति को हटाना चाहा तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको कोई हिला भी नहीं पा रहा था। काफ़ी समय तक वह मूर्ति वहाँ से नहीं हटाई गई। तब कुछ महीनों के बाद गांव की पंचायत ने फैसला लिया कि इसी जगह पर मंदिर बनवाया जाएगा। वहाँ के गाँव वासियों ने बताया कि लड्डू गोपाल अक्सर एक बच्चे का रूप धारण करके अपनी माँ को ढूंढते हैं और उस जगह पर जहाँ पर बूढ़ी औरत ने दम तोड़ा था वहाँ से एक बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं जो कहता है, माँ उठ जाओ, मुझे भूख लगी है माँ। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसके अलावा यह श्रद्धा है या फिर अंधविश्वास, ये हम नहीं जानते। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक सच्चे भक्त की कहानी जिसको श्री कृष्ण ने हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ लिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।